गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के हारे हुए एमपी अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टेटमेंट आता है। कर्नाटका का अंदर जो माहौल को ख़राब किया जा रहा है, जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रही है, उसका ज़िम्मेदार मुस्लिम तंजीमों को और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि माहौल को ख़राब करने का काम एमआईएम कर रही है, जबकि खुले तौर पर वाज़ेह है, हर सोशल मीडिया के थ्रू जिनके पास मोबाइल है वो देख रहे हैं, पूरे वीडियो वायरल हो चुके हैं और वो लोग सीना ठोक कर कह रहे हैं कि ये काम हमने किया। पर अपोजिशन लीडर आसान टारगेट जो मुसलमान हैं उसको करते हुए नज़र आ रहे हैं। बजरंग दल के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, संघ परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, राम सेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, जबकि ये लोग खुले तौर पे वीडियो पर कर्नाटका का माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। पर आप इन लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे। एआईएमआईएम सिर्फ कर्नाटका स्टेट में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर सबको एकजुट करने का काम करती है। अभी हाल ही में जो मुसलमानों के घर टूट गए, वहाँ पे असद साहब विजिट करे, उसके बावजूद जहाँ पे हमारे हिंदू भाई के घर टूटे हैं वहाँ पर भी असद साहब विजिट करते हैं। यानी कि सबकी बात करने वाले हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। कर्नाटका के अंदर जो माहौल को ख़राब किया जा रहा है, आप हिस्ट्री निकाल कर देखिए। जब बात गुलबर्गा की आएगी तो गुलबर्गा को कलबुर्गी करने वाले आप, हमारे मरहूम क़ायद क़मरुल इस्लाम साहब की मिनिस्ट्री निकाल कर उनको जो दुख दिया जिसकी वजह से उनकी जान चली गई, उसके ज़िम्मेदार आप। मुसलमान के वोट लेकर मुसलमानों के इश्यू में खामोश रहने वाली आपकी पार्टी, जो हमारे मुस्लिम के माइनॉरिटी के लीडर्स हैं वो लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनको खामोश करने वाले आप। तो मैं मीडिया के थ्रू तमाम आवाम को बताना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है मुसलमानों के वोट लेकर मुसलमानों के खिलाफ बोलने का काम कर रही है। तो हम आने वाले इलेक्शन में जिस तरीके से आपने कहा था कि मैं पानी ढोकर लाऊं क्या, उस वजह से जो उसको बेहतरीन जवाब आपको दिया है, आने वाले इलेक्शन में भी उसी तरीके के जवाब माइनॉरिटी लीडर्स को, तमाम कांग्रेस पार्टी को दिया जाएगा। और आपके फर्जन जिन्होंने स्टेटमेंट देकर एक अच्छी बात कही थी, पूरे माइनॉरिटीज़ की सबकी हक की बात कही थी, तो उनकी तायद करने के लिए भी सबसे पहले एमआईएम पार्टी के जानिब से मैं आकर उनकी तायद किया था। और आप अगर खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ स्टेटमेंट के भी खिलाफ बोलने के लिए हम ही आकर आपके सामने आपके खिलाफ भी बात करेंगे। पूरा गुलबर्गा के अंदर आप देखते हैं इतने मसले मसाइल हैं। आप हारने के बाद 2 साल के बाद गुलबर्गा विजिट किए हैं, 2 साल तक आपने पूछा तक नहीं कि गुलबर्गे में क्या चल रहा है। आप जहां से वोट लेकर चले गए थे उनको वापस आप 2 साल के बाद आए हैं। इतने मसले हमारे सामने हैं, इतने परेशानी हमारे सामने है। आपको करना यह चाहिए था, आरएसएस को बैन करने की डिमांड करनी चाहिए थी, बजरंग दल को बैन करने की डिमांड करनी चाहिए थी, राम सेना को बैन करने की डिमांड करनी चाहिए थी। क्योंकि आप देखते हैं अलन के अंदर इतना बड़ा इश्यू हुआ, 4 फतरे मारने के इल्जाम में पूरे अलन के लोगों को उठाकर जेल भरने का काम किया गया। आपकी चुप्पी नहीं हुई खोले, आप मुंह नहीं खोले, वहां के लोगों के हक के लिए आप आवाज नहीं उठाए। हत्ता कि यह हो गई जो दरगाह की जमीन पे जाकर पूजा करने के लिए गए थे उसका साथ देते हुए कांग्रेस के लोग भी वहां पर जाकर पूजा किए हैं। आप देखते हैं हुबली के अंदर भी इसी तरीके की काबूतुल्लाह की बेहरमती की गई। अपनी हक की आवाज उठाने के लिए मुसलमान बाहर आए तो उन लोगों को जेलों में भरने का काम पुलिस कर रही है, आप फिर भी खामोश हैं। राम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक जो कि खुलेआम स्टेटमेंट देता हुआ नजर आता है, मुसलमान बहनों की इज्जत और आबरू लूटने की धमकी देते हुए नजर आता है। ऐसे कई सारे वीडियो हमारे सामने आते हैं। फिर भी हमने जिनको इतने सालों से वोट देकर जिताया, हमारे माइनॉरिटी के लीडर्स भी, अपोजिशन लीडर भी, जितने भी जो हमारे बीच आते थे कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए, वो लोग सारे के सारे खामोश हैं, गुलामी करने पे मजबूर हैं और गुलामी कर रहे हैं अपनी जाती मुफाद के लिए। तो मैं हमारे आवाम से गुजारिश करता हूं कि आपके सामने सारे चीजें हैं, आप समझते हैं, समझदार हैं, समझकर आगे अपना कदम उठाइए। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी डिमांड करता हूं कि बेकसूर लोगों को अरेस्ट करना बंद कीजिए, बेकसूर लोगों को अरेस्ट करना बंद कीजिए। जो लोग आपके सामने वीडियो वायरल है, जो लोग कह रहे हैं खिलाफ, जो लोग दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं, अभी 24 तारीख को भी यहाँ का खुद को जो है ना स्वामी कहने वाला
वो भी 24 तारीख को शोभा यात्रा कर हलन का माहौल खराब कर रहा था। मुझे फक्र है मेरे हिंदू सेक्युलर भाइयों पे जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया। वो रैली पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। मैं फिर एक बार तमाम मीडिया के चैनल वालों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जज़ाकल्लाह खैर।